अरे बेटा तू भी ना हड़बड़ाने लगती है, इतना भी टेंशन लेने की क्या बात है बेटा। माँ समझ नहीं रही है, दिक्कत हो रही है ना, पैसे ट्रांसफर कर देती तो अच्छा रहता। अरे बेटा तुम्हारे भाई को सैलरी मिलने दो ना, उसके बाद ही ना ट्रांसफर करूंगी। और बताओ घर में बच्चे वगैरह सब ठीक है ना? अरे हाँ माँ सब ठीक है, वही बच्चे लोग का फी जमा करना है माँ। तू जान ही रही है कि न्यू सेशन चालू हो गया है, तो स्कूल में तो पैसे लगते हैं ना, री एडमिशन के लिए और बच्चे लोग के यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह के लिए। अरे बेटा तू भी ना, तू इतना घबराओ मत, तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है। नाती और नातिन को ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी। वही तो माँ, तू जान ही रही है कि तुम्हारे दिमाग का क्या स्थिति चल रहा है। माँ थोड़ा जल्दी करना, अप्रैल महीना चालू हो गया है, बच्चे लोग को रीएडमिशन बुक्स यूनिफॉर्म सब लेने हैं माँ। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है। माँ जी बेटा मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ ध्यान रखना। हाँ बेटा हाँ। क्या हुआ छोटी बहू? माँ जी मैं ऑफिस के लिए तैयारी होने जा रही हूँ और अभी तक जेठानी जी मेरा टिफिन नहीं बनाई है। क्या? हाँ माँ जी अब देखिए तैयार होने जा रही हूँ, 15-20 मिनट में मैं तैयार हो जाऊंगी। जल्दी जल्दी आप जाकर जेठानी जी को बोलिए मेरे लिए टिफिन बनाने के लिए, वरना मैं कुछ बोलने जाऊंगी तो उनका वैसे मुंह फूल जाएगा। ठीक है बहू तुम जाओ तैयार हो, मैं जब तक जाकर बड़ी बहू से बोलती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी। ये बड़ी बहू भी ना सोचती जरा सा भी नहीं है, सब ये लोग जॉब पर जाने वाले हैं और ये है कि पता नहीं क्या कर रही है, कि अपने बच्चों में ही लगी हुई है। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। अरे छोटी बहू का अभी तक टिफिन क्यों नहीं बनाई? माँ जी बना ही तो रही हूँ, अभी अभी बच्चे लोग को टिफिन बना करके बच्चे लोग को बस स्टैंड छोड़ करके आई हूँ। अभी थोड़ा टाइम दीजिए माँ जी, मैं बना रही हूँ। अरे क्या टाइम दूँ बहू? अरे उसे ऑफिस आना है, लेट हो रही है उसे, और तू है कि टाइम ही मांग रही है। अरे थोड़ा और पहले उठ करके नहीं कर सकती है बहू ये सब काम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे जॉब करने वाले को थोड़ा सबसे पहले उठ करके पैक कर दो ना टिफिन। डेली डेली यही शिकायत मुझे मिलती है, कभी उसका लंच जल्दी नहीं बनाती है, कभी बेटा का लंच नहीं बनाती है। अब मुंह मत बना, जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे बेटा गया ना? हाँ माँ। हो गई बच्चे लोग को रीएडमिशन? अरे हाँ हमारी एडमिशन भी हो गई और बुक्स वगैरह भी खरीद दी और यूनिफॉर्म भी। चलो अच्छी बात है बेटा, समय पर बच्चे लोग को सब हो गया। हाँ माँ। माँ जी लीजिए चाय। अरे रखने बहू, हाथ में लेकर क्यों खड़ी है? रखो मैं बाद में पी लूंगी, अभी बिटिया से तो बात कर लेने दो। आप कब तक आएंगे? अरे यार काजल तो जान रही है ना कि मैं काम के सिलसिले से बाहर हूँ, अभी देखता हूँ 1-2 दिन में आ जाऊंगा। प्लीज जल्दी आइए ना। मैं आ रहा हूँ बाबा, तू भी ना बहुत परेशान हो जाती है। काम है तो काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। जी। माँ। अरे बेटा क्यों आसमान को सर पर उठा रखा है? मैं सामने ही तो बैठी हूँ, लगता है अभी तू ऑफिस से आया है, तो पहले जा हाथ मुंह धो ले फिर आराम से चाय पी। अरे बड़ी बहू देख तुम्हारा देवर आ गया है, जरा एक कप गर्मा गर्म चाय बना ला। जी माँ जी अभी बनाती हूँ। अरे माँ क्या तू चाय वाय में लगी हुई है? अभी मुझे चाय वाय नहीं पीना है, पहले चल कर के बाहर तो देख। अरे बेटा बाहर जाकर अभी क्या करूंगी? अरे माँ बाहर का ऐसा नजारा है ना कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, चलो मेरे साथ। अरे बेटा तू भी ना बच्चा जैसा करता है, बच्चे जैसा हाथ पकड़ कर खींच कर ले जा रहा है। अरे माँ बात ही ऐसी है। कैसा लगा सरप्राइज माँ? अरे बेटा ये मैं क्या देख रही हूँ? घर के बाहर इतनी महंगी चमचमाती गाड़ी खड़ी है। अरे बेटा इतनी महंगी चमचमाती गाड़ी किसकी है? कहीं किराए पर तो नहीं ना लेकर आया है, क्योंकि आजकल दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं लोग। अरे ये चमचमाती कार लगता है ये छोटी बहू की है क्या? अब तो लगता है दीदी की किस्मत खुल गई है। अरे बहू क्या तुम इस गाड़ी को चला करके आई है? तुम्हें गाड़ी चलाने आता है? बहू कुछ बोल नहीं रही है, तुम्हें गाड़ी चलाने कब आ गई? माँ जी गाड़ी चलाना ही नहीं, गाड़ी खरीदना भी आता है। पता है माँ जी ये गाड़ी मैंने अपने पैसों से ही खरीदी है, अपनी मेहनत की कमाई से। अब तो मैं ऑफिस इसी गाड़ी से जाऊंगी। मतलब कि इतनी महंगी गाड़ी तुमने खरीदी है? हाँ तो और नहीं तो क्या माँ जी। अरे इतनी नहीं, इतनी अच्छी गाड़ी किसकी है? हमारे घर के सामने तो पहली बार ऐसी गाड़ी खड़ी देख रही हूँ। जेठानी जी गाड़ी सिर्फ नई नहीं है, बल्कि ये गाड़ी हमारी है, हमारी। अरे प्लीज दीदी अपने आटे मसाले वाले हाथों से मेरी चमचमाती गाड़ी को मत छूइए, कहीं इसकी चमक फीकी न पड़ जाए। अरे दीदी आप किचन संभालिए ना, गाड़ी छूने क्यों आ गए? अरे दीदी गाड़ी और बाहर की दुनिया मैं संभाल लूंगी, वैसे भी हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है। माँ जी। हाँ बहू बोलो ना। चलिए ना माँ जी हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, नई गाड़ी की पहली सवारी आप करेंगे माँ जी। हाँ माँ पूनम बिल्कुल सही बोल रही है, नई गाड़ी की सवारी तो आप ही करोगे। और ऐसा करता हूँ जब तक मैं हाथ मुंह धो करके आता हूँ, और जल्दी सा तुम भी तैयार हो जाओ। माँ जी मैं भी चलती हूँ, मैं भी तो देखूं नई गाड़ी में बैठना कैसा लगता है। अरे बहू तू कहाँ जाएगी घूमने? पहले रसोई में मीठा बना, खीर या हलवा बना ले। घर में नई गाड़ी आई है मतलब सोचो कि खुशियाँ आई है, कुछ मीठा तो बनाना ही चाहिए ना। और हाँ किचन साफ सुथरा करके बनाना, हम लोग घूम कर अभी आते ही हैं। देखा दीदी हर किसी को अपनी अपनी किस्मत होती है, आप
गाड़ी को देख रहे हैं। मेरे लिए इस घर में बोलने वाला है ही कौन है? मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। अगर वो घर पर होते तो शायद छोटी से मेरे से इस तरीके से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। देख बेटा, मेरी छोटी बहू कितनी स्मार्ट है, गाड़ी चलाना भी जानती है, शादी से पहले सब सीख रखा है। ये लोग तो कितना बदतमीजी कर रहे हैं अपनी बड़ी बहू के साथ। ऐसा भला होता है क्या कि छोटी बहू को सर पर बिठाएं और बड़ी बहू चूल्हा चौका देख रही है तो उसकी कोई इज्जत ही ना हो? फिलहाल मुझे क्या, इन लोग को अपनी प्रॉब्लम है। जब सासी नहीं इज्जत दे रही है बड़ी बहू को तो छोटी बहू कहाँ से इज्जत देगी? हर घर में गार्जियन ही मतभेद करते हैं और बदनाम होती है बहुएं। बड़ी बहू एक तू है, बस किचन और राशन के हिसाब से बाहर ही नहीं निकली। 2 रोटी बनाना, बर्तन मांजने के अलावा तुझे आता ही क्या है? माँ जी, आपकी छोटी बहू शादी से पहले गाड़ी चलाने के लिए सीखा और मैंने शादी के बाद ये घर चलाना सीखा है। अरे किचन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं होती माँ जी, लेकिन अगर मैं 3 दिन के लिए किचन बंद कर दूं ना तो इस घर को पता चल जाएगा कि बड़ी बहू क्या करती है। ओहो, जुबान चलाना भी सीख गई है तू? माँ जी, जुबान चलाना नहीं, बस आज पहली बार अपने लिए बोल रही हूँ, वरना इस घर में सबके लिए काम किया है मैंने, लेकिन कभी भी किसी ने मेरे लिए एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है? मेरी छोटी बहू घर का इज्जत बढ़ा रही है, गाड़ी लेकर आई है, मेरे पास पड़ोस में इज्जत बढ़ा रही है। माँ जी, इज्जत गाड़ी से नहीं बल्कि इज्जत घर के लोगों के व्यवहार से बढ़ती है। जलन में हो रहा है सब, जलन से ये बोल रही है सब। जलने वाला जलते रहे, और वैसे भी पास पड़ोस से ज्यादा घर वाले ही लोग जलते हैं किसी की तरक्की पर। वही हो रहा है हमारे घर में। मैं चल रही हूँ। माँ जी कैसे 2 रंग के घर में करते हैं? सबको नई गाड़ी की खुशी है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि इस घर की असली गाड़ी मैं हूँ, जो बिना रुके सबकी जिंदगी चला रही हूँ। अरे आ रही हूँ बहू, आ रही हूँ। अरे माँ जल्दी करो ना, लेट हो रहे हैं हम लोग। ये मेरा बेटा बहू भी ना मुझे परेशानी करके रखा है। आ रही हूँ बच्चों, आ रही हूँ। बड़ी बहू मीठा में बना करके रखना कुछ, हम लोग तुरंत ही आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे यार तू इतना उदास क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना घर में? हाँ सब ठीक है। आप कब आ रहे हैं? आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अब मैं इन्हें बोल करके क्यों तकलीफ दूं? ये भी बेचारा बाहर में निकलते हैं काम ही करने के लिए, घर का खर्च बेचारा यही उठाते हैं। क्या कर सकते हैं जब सासी ऐसी है तो। किसका फोन आया? हेलो। अरे दीदी, क्या है ना कि हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों? अरे दीदी आप जानते हैं ना कि रास्ते में ही मेरा मायका है, तो मैंने सोचा कि रास्ते में आ ही गई हूँ तो एक बार मायके से ही होकर के आती हूँ। अब यहाँ सब लोग मेरे से पार्टी मांग रहे हैं दीदी, तो आप जान ही रहे हैं कि पार्टी मांग रहे हैं दीदी। अभी अभी तो मैं गाड़ी ली हूँ, तो ये सबको तो होटल में ले जा करके पार्टी करवाना मतलब खर्चे की बात है। तो ऐसा कीजिए दीदी कि मैं सबको लेकर के आ रही हूँ दूसरी गाड़ी से। करीब 10-15 लोग हैं, आप ना बस खाना बना दीजिएगा। छोटी, 10-15 लोगों का खाना? हाँ दीदी, तो मैं अकेले इतना कैसे बना पाऊंगी? और वैसे भी घर में इतना राशन भी है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अरे दीदी आप तो घर की बड़ी बहू है, ये सब तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा ना। मैं बस सबको लेकर के पहुंच रही हूँ। खाने में क्या क्या बनाना है वो बता दे रही हूँ दीदी आपको। मटर पनीर, दाल मखनी, पुलाव, पूरी, रायता। मीठे में आप खीर या हलवा बना ही रहे हैं, उसमें से कुछ हो जाएगा। ठीक है भाभी, बाय। हम लोग 2-3 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये तो ऐसा ऑर्डर जमाती है जैसे लगता है कि घर के मालकिन वही है। इसे इतना भी नहीं दिखा कि घर में इतना राशन है या नहीं। महीना का लास्ट समय चल रहा है, लास्ट महीना में ये बोल रही इतने इतने घर में लोग आ रहे हैं तो राशन का तो इंतजाम करवा देती। ये लोग मजे से गाड़ी में घूम रहे हैं और मैं यहाँ 10 से 15 लोगों को खाना बनाऊं। मैं बहू या होटल की कुक? अब किसका फोन आने लगा? अरे बहू, छोटी बहू ने बताया ना कि उसके मायके वाले आ रहे हैं, तो जरा अच्छे से खाना बना लेना। हमारी इज्जत का सवाल है बहू, अच्छा खाना होना चाहिए। माँ जी, लेकिन इतना सारा खाना अकेले मैं कैसे बनाऊंगी? अरे बहू क्या है, 10-15 लोग का ही तो खाना है, इतना भी तो ज्यादा लोग है नहीं। और वैसे भी बहू, छोटी बहू बाहर का काम देखती है, तुम घर का काम देखो। हर किसी का काम बांटा हुआ है। अरे हाँ बहू, ये तो बताना तुझे मैं भूल ही गई थी। हाँ माँ जी। देख बहू, जब छोटी बहू के मायके वाले सब आ ही रहे हैं तो मैंने भी अपनी बेटी को और दामाद को निमंत्रण दे दिया है। अब अच्छा लगता है क्या कि सब खाना खा करके चले गए और मेरी बेटी और दामाद मुंह ताकते रह जाएं? मतलब कि
और लोग भी खाएंगे माँ जी? अरे हाँ, मेरी बेटी और दामाद जी और उनके पूरे परिवार वाले। आखिरकार मेरी इकलौती बेटी है, उसका तो हक बनता है ना। वैसे भी घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो सबको शामिल होना तो जरूरी है ना। तुमसे तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। पर माँ जी, पहले 10 से 15 लोग आ रहे हैं, अब और लोग। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे संभालूंगी? अरे बहू, हमारे जमाने में बहू अकेली 50-50, 60-60 लोगों का खाना बना लेती थी। पर माँ जी, आपके जमाने में शायद लोग भी मदद कर देते होंगे। यहाँ तो बस सब ऑर्डर देने में व्यस्त हैं। खुशी सबकी है, मेहनत सबकी है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर क्यों माँ जी? अरे बहू, क्योंकि तू इस घर की बड़ी बहू हो, कमाती नहीं हो, घर में काम ही कितना होता है। तो क्या माँ जी, बड़ी बहू होने का मतलब सिर्फ काम करना होता है? हक, इज्जत और आराम कुछ भी नहीं? देखो बहू, मुझे कोई बात नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि आज घर में इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। माँ जी ने फोन काट दिया, अब क्या कर सकते हैं? ये लोग तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले पुलाव चढ़ा देती हूँ और रायता के लिए तैयारी करती हूँ। उसके बाद में मसाला पीस लेती हूँ और जो सब्जी बोली है वो बनाती हूँ। ये क्या, आटा तो खत्म हो गया है, आटा लाना होगा। पर पैसे भी तो नहीं है मेरे पास ना, उधारी ले आती हूँ। अरे बेटा, दामाद जी और तुम्हारे बाकी के ससुराल वाले सब कहाँ हैं? अरे माँ, सब कार देख रहे हैं और बाहर में सब चेयर लगा करके बैठे हुए हैं। भाभी और भाभी के मायके वाले भी सब वही बैठे हुए हैं। घर में कहाँ जगह है? हाँ बेटा, वो तो बात है। देख नहीं रही है, तुम्हारी छोटी भाभी ने ये हमारे घर की इज्जत बनाई है। आज कार आया ना बेटा, पूरे मोहल्ले वाले तो देख करके जल भून रहे हैं। हमारी इज्जत तो छोटी बहू कुछ ज्यादा ही बना दी है बेटा। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में एक कार तो आ गई ना मेरे मायके में। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरी छोटी बहू कार खड़ा कर देगी मेरे दरवाजे पर। वैसे समधन जी, मैं अपनी बिटिया को लड़का से कम नहीं पढ़ाई हूँ, लड़का से कुछ ज्यादा ही पढ़ाई हूँ। तभी तो देखिए इतना ही उम्र में ये कार वगैरह सब खरीद रही है। हाँ बहन जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप अपनी बेटी को पढ़ाने में बहुत ही पैसे खर्च किए होंगे। हाँ तो और नहीं तो क्या बहन जी, तो मेरी बेटी की मेहनत भी है, तभी तो इस मुकाम पर है। देख रहे हैं, आज कार लाई है, कल तो मेरी बेटी बोल रही है कि घर भी खरीद लूंगी। क्या बहन जी? अरे हाँ बहन जी, अब बताइए, एक और घर हो जाएगा तो आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। आप तो बहुत खुशनसीब है समधन जी, जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ समधन जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहू हो तो मेरी छोटी बहू के जैसी हो। जब से मेरे घर में आई है तो इज्जत ही बढ़ा रही है हमारा। सब कितने अच्छे से सज संवर करके बैठे हैं। आज भी मैं अपने लिए तैयार नहीं हो पाई, कुछ न कुछ करते रह गई, लेकिन अपने लिए एक पल भी नहीं बचा पाई। अरे ये क्या दीदी? क्या हुआ छोटी? आपने क्या अपना हाल बना रखा है? आपको पता है ना दीदी कि घर में इतने सारे मेहमान आए तो थोड़ा सज संवर लेती ना तो अच्छा लगता। देवरानी जी, तैयार होने के लिए समय भी तो मिलना चाहिए था ना, तो शायद मैं भी थोड़ी बहुत तैयार हो ही जाती तो अच्छी लगती। अरे दीदी, काम तो होते ही रहता है, थोड़ा टाइम मैनेज भी तो आना चाहिए ना। हाँ छोटी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, टाइम मैनेज बहुत जरूरी है, लेकिन जब सारा टाइम ही दूसरों की फरमाइशों में निकल जाए तो अपने लिए वक्त कहाँ बचता है। अरे बेटा, आज के दिन भी तुम्हारी ये बड़ी जेठानी ऐसे तैयार है जैसे लगता है कि घर में कोई काम वाली है। बता, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, देखेंगे सब तुम्हारी जेठानी को तो सब काम वाले ही ना सोचेंगे। इतना तो ये बढ़ चढ़ करके बोल रही है। अरे थोड़ा तैयार ही हो लेती तो क्या चला जाता। अरे वही ना माँ, इन्हें कौन समझाए? देख नहीं रही है कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो कैसे टपाक सा जवाब दे रही है। अरे भाभी, सचमुच में आप ना आज लग रहा है कि आप काम वाली बनी हुई है। अरे इतने सारे मेहमान आए हुए हैं भाभी, तो थोड़ा सज संवर लेती ना। अरे दीदी, आप जानते नहीं है, अगर ये भी मेरी तरह नौकरी करती, बाहर जाती लोगों से मिलती तो इन्हें भी तो तैयार रहना, स्टाइल करना सब आता ना। ये तो बस घर में ही रहती है, 5 मीटर की साड़ी पहने, इनका काम ही क्या है। सच कहूं पूनम, मैंने अपनी माँ का बात सुन करके मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। आज तुम्हारी वजह से ही घर के सामने इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, वो भी तुम्हारी सैलरी से। मुझे तो फायदा ही फायदा है। मैं तुम पर नाच करता हूँ पूनम। देखो ना, भैया ने भाभी से शादी करके क्या हासिल कर लिया? ना गाड़ी, ना पैसा, ना स्टाइल। भाभी करती ही क्या है? अगर भाभी जैसी पत्नी मेरी लाइफ में आती ना तो मेरी तो किस्मत फूट ही जाती। अरे बेटा, छोड़ो बड़ी बहू को, इसे तो बस रसोई, आटा, दाल, चावल में ही खुशी मिल जाती है। देखो बेटी, बुरा मत मानना, लेकिन आज के जमाने में ना वही बहू अच्छी मानी जाती है जो घर भी संभाले और स्टेटस भी बढ़ाए। सिर्फ रोटी बनाने से घर नहीं चलता।
अरे बेटा मैं तो सही बोल रही हूँ, गलत क्या बोल रही हूँ? माँ अरे बेटा आ गया तू, देखा नहीं दरवाजे पर कितनी महंगी चमचमाती घड़ी लगी है, तूने देखा क्या? अरे आ रहा है तो तू देखेगा ही। देखा माँ, सब कुछ देख करके ही आ रहा हूँ। और हाँ माँ, ये बात तो आपने सही कहा, सिर्फ रोटी बनाने से ही घर नहीं चलता, लेकिन ये भी सच है कि रोटी बनाने वाला न होना तो घर भी नहीं चलता। आज सबको पैसा दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, स्टाइल दिख रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा है कि आज आप सब 20 लोगों का खाना खाने बैठे हैं, जो खाना सुबह से एक औरत ने बनाया है। माँ, गाड़ी ईएमआई से आ सकती है, स्टाइल पैसे से आ सकता है, लेकिन घर चलाने के लिए त्याग चाहिए, और वो त्याग मेरी पत्नी ने किया है। अरे बेटा तुम्हें मेहमानों के सामने ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? घर की बातें घर में ही अच्छी लगती है। तमाशा तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ माँ। जब सब लोग मिलकर मेरी पत्नी का मजाक उड़ा रहे थे और आप चुपचाप सब सुन रही थी, और साथ आप भी दे रही थी। जब छोटे अपनी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, जब ये छोटी अपने मायके वाले के सामने बेइज्जती कर रही थी, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज जब मैं अपनी पत्नी के लिए बोल रहा हूँ तो आपको ये तमाशा लग रहा माँ? माँ, आपने कभी अपनी बड़ी बहू को त्याग को समझने की कोशिश की है? वो भी नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि घर में ननद है, देवर है, तो घर कौन संभालेगा, मेरे से तो कुछ होगा नहीं बेटा। और आपने उस सपनों से उठा करके सीधे से रसोई में झोंक दिया। अरे माँ, ये तो मेरी पत्नी का बड़कपन है, जो आपसे कभी भी पलट करके आपसे सवाल नहीं किया, कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं मांगा, कभी ये नहीं कहा कि उसने क्या खोया है इस घर के लिए। आप लोग सिर्फ काजल को किचन में देखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता है कि अगर एक दिन काजल किचन में हड़ताल कर दे तो इस घर का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा, सब भूखे ही मर जाएंगे। जिस पूनम को, मतलब कि अपनी छोटी बहू को तारीफ करते हुए थकते नहीं है, जो सुबह सुबह ऑफिस जाती है, वो इसलिए आराम से नौकरी कर पा रही है क्योंकि इसके पीछे कोई टिफिन बनाता है, उसके कपड़े धोता है, घर संभालता है, और वो सब मेरी पत्नी करती है। जिस बाथरूम में आप लोग कपड़े छोड़ करके चले जाते हो, वो सब मेरी पत्नी धो करके सुखाती है, तह करके सबके कमरे में लगाती है। अगर ये कपड़े न धोए ना तो बाथरूम में पड़े पड़े सब कपड़े सड़ जाएंगे, बदबू मारेंगे, क्योंकि वो सब काम तो आपको दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो काम चुपचाप होता है ना, बिना शोर के। घर पैसे से नहीं चलता है माँ, घर उस इंसान से चलता है जो बिना छुट्टी लिए, बिना सैलरी, बिना तारीफ के दिन रात घर के लिए काम करता है, और इस घर में वो इंसान मेरी पत्नी है। आज के बाद घर में अगर किसी ने भी मेरी पत्नी का अपमान किया ना तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा, समझी ना माँ? और हाँ छोटे, तुम्हें बहुत गुमान है ना अपनी पत्नी पर कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर के आई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही बड़े आदमी बन गए हो? ये गाड़ी, ऐसी गाड़ी तो मैं चुटकी में खरीद सकता था, लेकिन मैंने अपनी खुशियों से पहले तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाई। याद है ना माँ, पापा के जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। दो मेरे छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी, दोनों को मैंने पढ़ाया, लिखाया, शादी करवाया। माँ, अगर मैं चाहता ना तो उस समय अपने लिए गाड़ी, घर सब आराम से खरीद सकता था, लेकिन मैंने अपने सपने को रोक दिया, और तुम लोग की पढ़ाई, तुम्हारी फीस, तुम्हारी महंगी महंगी किताबें, तुम्हारे खर्चों पर अपना पैसा लगा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है वो जानते हो तुम लोग? जब मैं ये सब कर रहा था ना, तब मेरी पत्नी मुझे कभी भी रोका नहीं। वो चाहती तो कर सकती थी, अपने भाई और अपनी बहन पर इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसने हमेशा यही कहा, ये हमारा परिवार है, हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ कुहू, मेरी प्यारी बहन, जरा तुम भी सुन लो। जब तुम्हारे पति को बिजनेस में घाटा हुआ था ना, तब किसने पैसे दिए थे? मैंने दिए थे। मेरी पत्नी ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे, सिर्फ अपने परिवार के लिए। आज तक वो गहने वापस नहीं आए, लेकिन मैंने तो कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अगर मैं अपने लिए जीता ना तो इस घर के बाहर 4-5 गाड़ियां खड़ी होती, और आज तुम लोग गाड़ी पर घमंड कर रहे हो। लेकिन याद रखना, जिस नींव पर खड़े होकर के तुम ऊंचाई देख रहे हो ना, वो नींव मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर बनाई है। अगर नींव नहीं बनाते ना तो तुम लोग आज ऊंचाई पर खड़े नहीं होते। मैंने तुम लोग से कभी भी तारीफ या धन्यवाद या शुक्रिया नहीं मांगा, लेकिन आज कम से कम मेरी पत्नी को अपमान तो मत करो ना, क्योंकि उसने मेरे साथ मिलकर तुम सबकी जिंदगी को आगे बढ़ाई है। भैया, उस समय तक मैं कमाता नहीं था, जो आपने पैसे दिए हैं ना, वो क्या हम पर कोई एहसान नहीं किया है, वो पैसा मैं अभी लौटा दूंगा। और वैसे भी अब मैं कोई फ्री की रोटी नहीं खाता हूँ, मैं और मेरी पत्नी घर में खर्चा देते हैं, हम लोग दोनों मिलकर घर में पैसे देते हैं। देवर जी, आप जो घमंड से बोल रहे हैं ना कि मैं पैसा देता हूँ, तो समझ लीजिए कि वो पैसे माँ जी अपनी बेटी पर लुटा देती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। घर का असली खर्च आज भी आपके बड़े भैया ही चला रहे हैं। बिजली का बिल हो या राशन, दवाई, नौकरी, मरम्मत, सब भैया की सैलरी से ही चलता है, और आज आपको लगता है कि आप खर्च देते हैं। छोटे,
आज तुम्हें सब सच सच दिखाई देता हूँ। तुम कहते हो ना कि तुमने सब कुछ किया है, तो ये देखो, जब पिताजी जिंदा थे ना, उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। उन्होंने ये घर बैंक में गिरवी रख दिया था लोन पर, लेकिन बाद में वो लोन चुका नहीं पाए। उसी चिंता डिप्रेशन में वो चले गए हम लोग को छोड़कर। पिताजी के जाने के बाद इस घर में बैंक का कर्ज चढ़ा था, घर नीलाम होने वाली थी। तब मैंने नौकरी की, लोन उठाया और सालों तक किस्त भर भर करके ये कर्ज चुकाया। धीरे धीरे करके ये घर को बचाया। ये बैंक के पेपर हैं, ये लोन क्लोजर के पेपर हैं, और इसमें पेमेंट की रसीदें भी है, जो सब मेरे नाम है। जिस घर में बैठ करके तुम बोल रहे हो ना कि एहसान क्या किया है मैंने, तो ये घर पहले ही बैंक का हो चुका था। मैंने इसे किस तरीके से वापस लिया है ना, वो मैं जानता हूँ। तुम लोग क्या कहते हो, ये घर सबका है। हाँ, रहने के लिए सबका है, लेकिन बचाने वाला मैं हूँ। कर्ज मैंने चुकाया, घर मैंने बचाया, तो सच कहूँ तो ये घर सबसे पहले मेरा हुआ, तुम सबका नहीं। मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा सब परिवार है मेरा, सब अपने हैं, लेकिन आज समझ में आया है कि जहां त्याग की कीमत नहीं होती ना, वहां सच दिखाना पड़ता है। पूनम, पैसे कमाने से कोई बड़ा इंसान नहीं होता, सोच बड़ी होने से होता है। जब तुम गाड़ी पर लाखों पैसे खर्च कर सकती हो, तो पार्टी का इंतजाम बाहर भी कर सकती थी ना। मेरी पत्नी इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारी मुफ्त की नौकरानी नहीं। बस बहुत हो गया, अब सब तुम लोग इस घर को छोड़ करके चले जाओ। अब एक पल भी मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे हाँ हाँ भैया, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। चलो पूनम, अपना सामान पैक करो। हाँ तो और नहीं तो क्या, कौन इस घर में रहने वाला है। चलिए चलिए, अभी मैं चलती हूँ। बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? हाँ माँ जी, जाइए अपने छोटा बेटा और छोटी बहू के साथ। वैसे भी कौन सा आप मुझ पर प्यार लुटाया है? हमेशा बहू में तो भेदभाव ही किया है ना, छोटी बहू बेटी जैसी और मैं हमेशा पराई। और हाँ माँ जी, ये सुन लीजिए कि अब मैं आपको अपने पास भी नहीं रख सकती। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं माँ जी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, उन्हें तो हमेशा पैसे से प्यार था, मुझसे थोड़ी ना प्यार करती है ये। अभी तो फिलहाल मैं अपने मायके जाऊंगी, वहीं रहूंगी, उसके बाद अपना ठिकाना देख लूंगी कि कहाँ रहना है। और हाँ, माँ जी जहाँ चाहे वहाँ जाए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। चलो माँ यहाँ से। हाँ माँ, मेरी पत्नी सही बोल रही है। और वैसे भी मैं अभी अपना ससुराल में जा रहा हूँ रहने, तो आपको मेरे ससुराल में जाकर के रहने में आपको शर्म नहीं आएगी? मैं अपना खुद देख लूंगा, आराम से रहूंगा, लेकिन आप देख लो अपना। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। माँ जी, जिस बेटी पर आपने सबसे ज्यादा प्यार लुटाया था, जिसके लिए हमेशा मेरी बेइज्जती की, अब उसी बेटी के पास चले जाइए ना, वहीं आपको सबसे ज्यादा सुख मिलेगा। भाभी, माँ की जिम्मेदारी बेटों पर ही होती है, बेटियों की नहीं। मेरा अपना घर है, मेरा अपना ससुराल है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। माँ, मैं चलती हूँ अपना घर, देख लो तुम्हें क्या करना है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जिस बहू को मैं अपना कभी नहीं मानी, हमेशा पराया समझी, असल में वही मेरी अपनी थी। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? एक मेरा बेटा और एक मेरी बेटी दोनों छोड़कर मुझे चले गए। माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको यूं दर दर के ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ूंगी। सच बहू? हाँ माँ जी, मैं कल ही मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊंगी, नहीं आपको अच्छे से देखभाल हो जाएगी। वृद्धाश्रम बहू, तुम मुझे वहाँ भेजेगी? इतने सारे बच्चे हैं मेरे, और उसके बावजूद मैं वृद्धाश्रम में जाऊँ बहू? क्यों माँ जी, जब सास अपनी असली रूप दिखाए तो बहू को भी थोड़ा मतलबी बनना ही पड़ता है, थोड़ा स्वार्थी भी सीखना पड़ता है। आपने मुझे कभी भी बहू नहीं समझा, हमेशा फर्क किया, हमेशा ताना दिया, कभी मेरे त्याग को देखा ही नहीं। बहू, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। माँ जी, कुछ फैसले दिल से नहीं हालात से लेने पड़ते हैं, और आज हालात यही कर रहे हैं। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा, तेरे त्याग को कभी समझा ही नहीं। आज समझ में आया कि बेटी तो जन्म की होती है, लेकिन बहू अपने कर्म से बेटी बनती है, और तू सच में मेरी बेटी से बढ़कर निकली। माँ जी, मेरे पैर मत छूइए, उठिए आप, उठिए माँ जी, मैं कभी पैर में आपको बैठी हुई नहीं देख सकती, और मैं इतनी पत्थर दिल भी नहीं हूँ कि आपको मैं वृद्धाश्रम भेज दूँ। सच में वो तुम मुझे नहीं भेजेगी वृद्धाश्रम? नहीं माँ जी, मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी, बस आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि जब अपनों का सहारा छीन जाता है तो कैसा लगता है। माँ, घर टूटता नहीं है पैसों से, घर टूटता है भेदभाव से, और घर बनता है तो प्यार और सम्मान से। किसी एक बेटे को और बहू को सिर पर चढ़ाना और दूसरों को नीचा दिखाना अंत में दुखी देता है। इंसान को हमेशा गुण और व्यवहार के आधार पर ही प्रेम करना चाहिए, ना कि पैसे के आधार पर। हाँ बेटा, मैं समझ गई।
रिश्ते खून से नहीं बल्कि सेवा और समर्पण से बनते हैं। जो झुकना जानता है और दूसरों के दर्द को समझता है वही असल में घर को जोड़ कर रखता है। जो मेरी बड़ी बहू हमेशा की और मेरी छोटी बहू क्या की आज मुझे दिख गया। मेरा छोटा बेटा भी अपनी पत्नी के साथ में साथ देकर वो भी घर छोड़ दिया। असल में मेरा तो हीरा बड़ी बहू और बड़ा बेटा ही है जिसे मैं कभी अपना समझी ही नहीं। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दो।